मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गा पूजा के दौरान 2 युवतियों पर एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 9 संदिग्ध हिरासत में हैं। पुलिस सभी 9 लोगों से पूछताछ कर रही है और इस बीच बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने पुलिस पर उनकी पिटाई करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवतियों पर एसिड फेंका गया और जब इसकी शिकायत करने बीजेपी के स्थानीय नेता थाने में गए तो उनकी पिटाई कर दी गई। इस बीच जबलपुर के एसपी का ये कहना है कि केवल एक युवती के हाथ पर मामूली सा निशान था, लेकिन स्थानीय लोग पुलिस की थ्योरी से सहमत नहीं है। जबलपुर की पब्लिक गुस्से में है। वो हाथ आए आरोपी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। पुलिस के लिए उसे बचाना मुश्किल हो रहा है। भीड़ पुलिस पर हावी है। जिसे मौका मिल रहा है वही आरोपी की पिटाई करने में लगा है। कोतवाली में एक दूसरा बवाल भी हो रहा है। पीले कुर्ते वाले शख्स बीजेपी के नेता आशीष जैन हैं। आरोप है कि जब ये एसिड अटैक की रिपोर्ट लिखवाने थाने आए तो पुलिस ने इनकी ही पिटाई कर दी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में भीड़ लगा दी और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। आरोपी की पिटाई और बीजेपी नेता की पिटाई दोनों एक ही केस से जुड़े हैं। जबलपुर के कोतवाली इलाके में 2 युवतियां दुर्गा पूजा के लिए जा रही थीं। रात करीब 1 बजे कुछ लोगों ने दोनों युवतियों पर स्प्रे किया। दावा है कि स्प्रे से दोनों झुलस गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इस वारदात के बाद इलाके के लोग गुस्से में आए और आनन फानन में पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस में शिकायत करने के लिए स्थानीय बीजेपी नेता आशीष जैन भी पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने इनकी पिटाई की और उस दौरान इनका कुर्ता भी फट गया। मनीष जैन कल्लू जो व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, उनके द्वारा बताया गया कि कोतवाली में कोई किसी मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की के ऊपर तेजाब डाल दी, तो उसके संदर्भ में थाने में आया और टीआई साहब से बातचीत की कि उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए इस टाइप से। तो उनने टीआई साहब ने मुझे माँ बहन की गाली बकते हुए मेरा मोबाइल ज़बरदस्ती छीन लिया और यहाँ से लाठी से धकेलते हुए वहाँ ले गए और फिर वहाँ से उनने अपना इंडिकेट करते हुए 504 हरिओम मिश्रा और 779 बैद्यनाथ सिंह और 1223 जो जायसवाल, ये 3 पट्टी वाले हैं और एक जो सीएसपी कार्यालय में बैठते वो, और पुलिस टीआई साहब ने के कहने पे मुझे मारा और भी पुलिस वाले जो मैं देख के पहचान सकता हूँ। एक तरफ 2 युवतियों पर अटैक, दूसरी तरफ बीजेपी नेता की पिटाई के बाद दबाव बढ़ा तो पुलिस एक्शन में आई। बुधवार शाम तक पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 9 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। पुलिस के शिकंजे में आए युवक आदतन अपराधी हैं। आरोपी कबाड़ का काम करने के साथ साथ पॉकेटमारी भी करते हैं। इसमें 354, 324 का मुकदमा कायम किया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। 9 संदिग्ध जो है वो मुखबिर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उठाए गए। ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था और जो आरोपी और फरियादी एक दूसरे से परिचित भी नहीं है और इसमें एक ऐसी घटनाएं जो हो गई जो कि भीड़ भाड़ थी, इस कारण से। हालांकि अटैक को लेकर पुलिस के 2 अफसरों की 2 थ्योरियां हैं। एक अफसर मौके की बात बता रहे हैं, जबकि दूसरे अफसर मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। सुनरहाई में एक महिला और उनकी बहन के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कोई ज्वलनशील पदार्थ उनके शरीर पर डालने की घटना प्रकाश में आई है। एक जो महिला है उसके पीठ पर और जो उनकी बहन है उसके हाथ में, भुजा में ये कोई ज्वलनशील पदार्थ स्प्रे किया गया है किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। कुल मिलाकर के इसमें जो मेडिकल कराया है उसमें मात्र एक रेडनेस है और कोई चोट ऐसी नहीं है जो कि ये परिलक्षित करता है कि इसमें कोई एसिड वगैरह नहीं था और इसमें आगे की कार्रवाई हम करेंगे। फिलहाल एमपी की जबलपुर पुलिस जहां लोगों की नाराजगी झेल रही है, वहीं मंदसौर में पुलिस और प्रशासन की तारीफ हो रही है। मंदसौर के सीतामऊ में पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों पर बुलडोजर चलाया गया जो गरबा पंडाल में पथराव करने वाले आरोपियों के हैं। 2 दिन पहले गरबा पंडाल में पथराव किया गया था। बाइक चलाने को लेकर हुई कहासुनी में
आरोपी सलमान ने अपने साथियों के साथ न केवल गरबा पंडाल पर पथराव किया बल्कि शिकायत करने वालों की पिटाई भी कर दी। पुलिस ने सलमान और उसके पिता समेत पथराव करने वाले 19 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें से जिनके घर अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं उन पर बुलडोजर चला दिया गया। ये इन लोगों ने पंचायत की जमीन पे अवैध निर्माण कर रखा था, जिसकी जानकारी पंचायत द्वारा इनको दी गई थी कि आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, पर इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो पंचायत द्वारा तहसीलदार को और थाना प्रभारी को एक पत्र लिख के बताया गया था कि आज कार्रवाई होगी और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। कितने लोगों को? आज 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर प्रशासन ने आरोपियों के करीब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जमींदोज कर दी है और दावा किया है कि एक्शन अभी जारी रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।